शिवसेना के लिए उद्धव ठाकरे की इमोशनल अपील के बावजूद भी पार्टी अब टूटने की कगार पर आ चुकी है। किसी वक्त भी उद्धव ठाकरे को पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। वर्तमान में शिवसेना की जो स्थिति है, उसके लिए बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है। उद्धव से नाराज विधायकों ने आरोप लगाए हैं कि उद्धव से मिलना आसान नहीं होता था। वे मंत्रालय नहीं जाते थे और घर पर भी कम ही मिलते थे। अगर घर पर भी बुलाते थे तो चाटुकार घंटों तक इंतजार कराते थे। ऐसा पहली बार नहीं है जब उद्धव की वजह से पार्टी में टूट पड़ी हो। इससे पहले भी नारायण राणे और राज ठाकरे ने उद्धव से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। बाला साहेब ठाकरे के रहते उद्धव को इन दोनों मौकों से कुछ सीख लेना चाहिए था, क्योंकि इस बार तीसरी गलती पर पर्दा डालने के लिए बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ नहीं हैं और इसी गलती की वजह से पार्टी का टूटना तय माना जा रहा है। शिवसेना में पहली बड़ी बगावत 1991 में देखने को मिली, जब बाल ठाकरे के सबसे करीबी रहे छगन भुजबल ने शिवसेना के 52 में से 17 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। इसके बाद भुजबल 17 विधायकों के साथ शरद पवार वाली कांग्रेस में शामिल हो गए। पवार ने इस दौरान भुजबल को डिप्टी सीएम बनाया था। शिवसेना में दूसरी बड़ी बगावत 2002 में बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की राजनीति में एंट्री होने से शिवसेना के कई नेता खफा हो गए। 2005 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को जब नारायण राणे चुनौती देने लगे तो शिवसेना ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, जिस पर राणे ने कहा था कि वे खुद ही पार्टी छोड़ रहे हैं। अब पूरे घटनाक्रम में बार बार एक ही सवाल खड़ा हो रहा है, क्या उद्धव ठाकरे को शरद पवार से झटका मिला क्योंकि सरकार का खुफिया विभाग एनसीपी के अंडर में था? बड़ा सवाल यही है कि ऐसा कैसे हो गया कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ 36 विधायकों को अपने साथ मुंबई से सूरत ले गए और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी, जबकि एकनाथ शिंदे ने मुंबई में ही मीटिंग्स भी की होंगी, कई विधायकों से बात की होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो गया कि सरकार ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को अब पार्टी बचाना भी मुश्किल हो रहा है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, जो हर समस्या का समाधान निकालने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वह ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। ऐसा क्यों है कि अपनी ही सरकार बचाने में उनकी दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है? राजनीति के जानकार इस घटना को पीएम मोदी और शरद पवार की दोस्ती से जोड़कर देख रहे हैं। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना का भविष्य क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।